नमस्कार मित्रों, हम जानवरों को प्यार तो करते हैं पर उनके बारे में जानते कितना है? उत्तर होगा कुछ भी नहीं। जानवर सभी परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि अधिकतर जानवर बहुत ही अप्रत्याशित होते हैं। अगर कोई घोड़ा 6 जंगली भेड़ियों के बीच फंस जाए तो क्या होगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी नसों का खून जरूर जम जाएगा और आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आ जाएगा। ऐसा हुआ इटली में। इटली के अब्रूजी में एक फोटोग्राफर ने जानवरों की एक अनोखी मुठभेड़ को रिकॉर्ड कर लिया। 6 भेड़ियों ने अकेले घोड़े को घेर लिया और उसे देखने लगे। वैसे तो घोड़े भेड़ियों की तुलना में काफी बड़े और भारी होते हैं, लेकिन भेड़ियों का झुंड अगर चाहे तो किसी भी घोड़े का मुकाबला कर सकता है, उसे नीचे गिरा सकता है और उस पर हमला भी कर सकता है। हालांकि ये घोड़ा डरा नहीं, वो बैठ गया और बर्फ में लौटने लगा। भेड़ियों से घिरा हुआ बर्फ में छिपने का रास्ता ढूंढने लगा। फोटोग्राफर ने सोचा, बस अब इस घोड़े का खेल खत्म। आप वीडियो में फोटोग्राफर की आवाज सुन सकते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। जब घोड़ा जमीन पर गिरा तो भेड़ियों के लिए उस पर हमला करने का सही समय था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस घटना पर एक स्वीडिश विशेषज्ञ जोनास वॉलस्ट्रॉम ने इटली में हुई घटना पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने एक साक्षात्कार में स्वीडिश अखबार आफ्टनब्लेड को बताया कि अगर स्वीडन में ऐसा कुछ हुआ होता तो इस तरह की मुठभेड़ का परिणाम पूरी तरह से अलग होता। घोड़े मूस के समान आकार के होते हैं, तो इसलिए भेड़ियों को उसे मारने में कोई समस्या नहीं होती। स्वीडन में मूस जब भेड़ियों से मिलेगा तो निश्चित रूप से भागने की कोशिश करेगा, घोड़े की तरह जमीन पर नहीं लेटेगा जैसा कि इटली में हुआ। तो इटली में घोड़ा भेड़ियों से डरता क्यों नहीं और भेड़िए उस पर हमला क्यों नहीं करते? वॉलस्ट्रॉम का कहना है, ये वीडियो इटली से है। इसका मतलब ये है कि घोड़ों का सामना शायद ही कभी भेड़ियों से होता हो जंगल में, और इसीलिए वो उनके हमलों से नहीं मरते। इटालियन भेड़ियों को एल्क और अन्य बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, जैसा कि स्वीडन में उनके रिश्तेदार करते हैं। उनके आहार में आमतौर पर खरगोश और अन्य छोटे जानवर होते हैं। उनके अनुसार ये उनके व्यवहार का स्पष्टीकरण है। भेड़ियों को ये एहसास ही नहीं होता कि वो आसानी से घोड़े को मार सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे घोड़े को भेड़ियों द्वारा उत्पन्न खतरे का एहसास नहीं होता। तो यही कारण है कि घोड़ा इटली में भेड़ियों से नहीं डरता और वो उस पर हमला नहीं करते। कई ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो जानवरों के बड़प्पन को दर्शाती हैं और जिसका उनकी प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। ये घटनाएं काफी चौंकाने वाली होती हैं। अलेक्जेंडर मेडवे ने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में बुडापेस्ट चिड़ियाघर में रहने वाला एक भालू बत्तखों से भरे एक तालाब के पास बैठता है, जहां एक कौवा पानी में गिर जाता है। भालू उत्सुकता से कौवे को देखता है, जिसके पंख गीले हैं और जो अपने आप तालाब से बाहर नहीं निकल सकता। फिर भालू अपने पंजों से कौवे की मदद करता है। वो बहुत धीरे से अपने दांतों के साथ उसे पकड़ता है और आराम से बाहर निकालकर जमीन पर ले आता है। वो ये सब उसे खाने के लिए नहीं करता, बल्कि मुसीबत में एक पक्षी की मदद करने के लिए करता है। कौवे को पानी से बाहर निकालने के बाद वो उससे दूर हो जाता है और आसपास बिखरे हुए सेब और गाजर खाने लगता है, यहाँ तक कि वो उसे देखता भी नहीं। जबकि कौवे को लगा था कि अब भालू मुझे नहीं छोड़ेगा। वो डर के मारे जमीन पर लेट गया और भालू को देखने लगा। उसके बाद वो काफी देर तक अपने पंख सूखने का इंतजार करता रहा। आप ही बताइए, ये आश्चर्य की बात नहीं है? हम में से अधिकांश लोग सूअर के बारे में क्या जानते हैं? यही ना कि उन्हें खाया जाता है। लेकिन ये जानवर बहुत दिलचस्प हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में फिल्माए गए वीडियो में एक बकरी के बच्चे को तालाब में गिरते हुए दिखाया गया है। वो बच्चा खुद बाहर नहीं निकल पाया और वो मदद के लिए बार बार पुकारता रहा। ये देखकर एक सूअर डूबते हुए बकरी के बच्चे के पास पहुंचा। वो बच्चे के पास गया और उसे धकेलकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। अगला वीडियो देखकर आपको बस एक ही बात दिमाग में आएगी कि भालू ने इस आदमी को खाया क्यों नहीं। ये कोडियाक भालू जिम्बो 680 किलोग्राम का है और अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क में एक निजी पशु कल्याण केंद्र में रहता है। अमेरिकी जिम कोवेल्स्की को जिम्बो तब मिला था जब वो बहुत छोटा था और कोई उसे मरता हुआ जानकर छोड़ गया था। जिम और उनकी पत्नी 23 साल से इसकी देखभाल कर रहे हैं और ये इनका असली दोस्त बन चुका है।
सच कहें तो जिम को अपने भालू से बिल्कुल भी डर महसूस नहीं होता। वो उसके मुंह में मार्शमैलो डाल सकते हैं या फिर उसके साथ शांति से आराम से घास पर लेट सकते हैं। जिम्बो के बड़े बड़े पंजों को देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसे पाला पोसा और बड़ा किया उन्हें इस बात से कोई डर नहीं लगता। जिम कहते हैं अगर जिम्बो का मन हो तो वो आपके साथ दिन भर खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जिम्बो ही एकमात्र भालू है। यहाँ कुल मिलाकर 11 क्लब फुट वाले जानवर रहते हैं, लेकिन उनके अलावा पुनर्वास के दौर से गुजर रहे हिरण, गिलहरी, मिंक, बत्तख और भी अन्य कई जानवर हैं। नियम ये है कि बरामद किए गए जानवरों को वापस जंगल में छोड़ना होता है, लेकिन ऐसा भालू के साथ नहीं किया जा सकता। उन्हें कैद में और इंसानों के बीच की जिंदगी बहुत पसंद है। कोवेल्स्की का मानना है कि भालू दिखावा नहीं करते और यही कारण है कि वो अपने भालू से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मगरमच्छ खतरनाक शिकारी होते हैं। हालांकि बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, लेकिन रेप्टाइल्स को पालतू जानवर बनाकर रखना ज्यादा चलन में नहीं है। अगर किसी के पास हैं भी तो उन्हें टेररारियम में रखा जाता है। लेकलैंड, फ्लोरिडा निवासी मैरी थॉर्न पिछले 11 वर्षों से एक मगरमच्छ की मालिक हैं। वो कहती हैं कि उन्हें 5 छोटे रेप्टाइल्स मिले जिन्हें एक अंधेरे और तंग कमरे में रखा गया था। उनकी त्वचा धूप के प्रति बहुत संवेदनशील थी और वो काफी कमजोर हो गए थे। उनमें से केवल रैम्बो ही बच पाया था। अब थॉर्न अपने पालतू मगरमच्छ को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ बहस कर रही हैं, जो परिवार का एक सदस्य बन चुका है। अधिकारियों का मानना है कि रैम्बो नाम के 55 किलोग्राम के इस मगरमच्छ को प्राकृतिक आवास के करीब रहना चाहिए, जिसके पास कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि हो। जबकि मैरी का दावा है कि मगरमच्छ काटता नहीं है, ये सांकेतिक भाषा समझता है और लोगों और कुत्तों के साथ घर में रहता है और कपड़े पहनता है। यहाँ तक कि वो मैरी के साथ मोटरसाइकिल की सवारी करता है। वो भला अब अकेला कैसे रह पाएगा? मैरी का कहना है, वो मेरे लिए एक बेटे की तरह है, वो मेरा परिवार है। वो कोई साधारण मगरमच्छ नहीं है, वो कभी भी सामान्य मगरमच्छ नहीं रहा मेरे लिए। रैम्बो अपना ज्यादातर समय परिवार के सदस्यों के साथ घर में ही बिताता है। बाहर जाने से पहले मैरी संवेदनशील त्वचा की रक्षा के लिए उसे विशेष कपड़े पहनाती हैं। जब रैम्बो छोटा था तो वो इसे एक स्लिंग बैकपैक में किसी बच्चे की तरह लेकर चलती थी। अब रैम्बो मोटरसाइकिल के पीछे बैठता है और एटीवी पर भी अपने आप को बहुत खुला महसूस करता है, और वो फेसबुक पर भी है। मैरी का कहना है कि उन्हें और रैम्बो को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जब वो घर से बाहर जाती हैं तो रैम्बो दरवाजे पर उनका इंतजार करता है, और अगर वो देर तक ना आए तो वो चिंता करता है। रैम्बो अपनी पूंछ से लोगों को चोट नहीं पहुंचाता, और जब उसे हाथ उठाने के लिए कहते हैं तो वो पूरे शरीर को हिलाता है। रैम्बो टीवी देखता है, वो कुत्तों के साथ दीवार पर चढ़ता है, बच्चे उसके साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं। एक फ्लोरिडा निवासी का कहना है कि रैम्बो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से डरता है, और बच्चों के साथ खेलते समय वो अपने जबड़ों को कसकर बंद कर लेता है ताकि बच्चे कहीं खेल खेल में अपनी उंगलियां उसके मुंह में न डाल दें। ऐसा लगता है मानो जंगल की दुनिया अपने ही कानूनों से चलती है। यहाँ सबसे मजबूत ही जीवित रहता है, तो हर दिन ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप किसी का शिकार ना बन जाएं। रुआहा नेशनल पार्क मध्य तंजानिया के एक कार सफारी टूर पर पर्यटकों ने एक असामान्य दृश्य देखा, जब एक तेंदुए ने एक हिरण का शिकार किया। अगर इस दृश्य को कैमरे पर नहीं फिल्माया गया होता तो किसी को भी विश्वास नहीं होता। ये तेंदुआ एक पेड़ के ऊपर छिपा हुआ था, जिसने कई बैबून्स का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने घास चरते एक हिरण को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर से घात लगाकर बैठे उस तेंदुए ने सटीक छलांग लगाई और ऐसा लगा कि हिरण अब नहीं बचेगा। लेकिन तभी बबून्स ने शिकारी को घेर लिया और हिरण को बचाने की कोशिश की। मैं तंजानिया में 2 सप्ताह की सफारी यात्रा पर एक छोटे परिवार समूह के साथ था, जब बबून ने मेरा ध्यान एक पेड़ पर आकर्षित किया जिस पर एक तेंदुआ बैठा था और अपनी पूंछ से बंदरों को छेड़ रहा था। उसने देखा होगा कि हिरण अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा था और स्पष्ट रूप से भूखा था, इसलिए उसने बबून के बजाय हिरण पर हमला करने का विकल्प चुना। जब तेंदुए ने हमला किया तो सबसे शक्तिशाली बबून ने हिरण को बचाने की कोशिश की। पर्यटक समूह के गाइड ने अपनी टिप्पणियों में लिखा, अविश्वसनीय रूप से बबून्स तेंदुए को दूर भगाने में कामयाब रहे।
तो ये थी जंगली जानवरों के जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।